तुम्हें पता है मैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब रहा हूँ? इट वॉज नॉट व्हेन जब मैं इंस्टाग्राम पे अपने फिजिक की फोटो की स्टोरी लगा दिया करता था और उस पर बहुत सारे लाइक्स जाया करते थे। इट वॉज नॉट व्हेन जब मैं अपने स्कूल में थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। इट वॉज नॉट व्हेन जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर लफंगरगिरी कर रहा करता था या फिर उनके साथ गेम्स खेला करता था। नहीं नहीं नहीं, इट वॉज नन ऑफ दैट। मैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुश तब रहा हूं जब मैं सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाके लाइक कोट ऑन कोट डिसअपियर करके एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लेता था। चलो मैं ना तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपन लोग सीधा स्टेप नंबर 0 पे चलते हैं, विच इज कि तुम्हें कंज्यूमरिज्म को डिफीट करना पड़ेगा। नाउ कंज्यूमरिज्म, राइट, बड़ा शब्द, इसका क्या मतलब होता है? चलो मैं ना तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तुम ऐसा मान लो कि तुम्हारे शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि इस दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा बनाता है, एंड तुम देखते हो कि तुम्हारा हर एक दोस्त उस रेस्टोरेंट में जाकर लाइक वहां की स्टोरीज डाल रहा है, उस पिज्जा की स्टोरीज डाल रहा है कि ये इस दुनिया का सबसे बेस्ट पिज्जा है, हम सबको लाइक तुम सबको आके इस पिज्जा को ट्राई करना ही करना पड़ेगा। एंड तुम अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज को देखते हो एंड तुम्हारा भी लाइक थोड़ा बहुत मन करने लगता है कि तुम जाके इस पिज्जा को खाओ। पर यहीं पे एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो जो पिज्जा रहता है ना वो थोड़ा सा महंगा रहता है एंड तुम उसको ऐसे ही करके लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो तुम क्या करते हो कि तुम अपने वीकली के तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसेस थे तुम उनको थोड़ा थोड़ा कम कर देते हो, राइट। तुम डेली ब्रेड खाना कम कर देते हो, तुम डेली दुकान से दूध लाना कम कर देते हो, जिससे तुम डेली चाय नहीं पी पाते हो, क्योंकि तुम्हें लाइक वीकेंड पे जाके उस रेस्टोरेंट पे जाके एक बहुत ही अच्छा सा पिज्जा खाना होता है ना। क्या होता है कि चलो ठीक है, तुमने पूरे वीक एक हार्ड काम करा, तुमने अपने एक्सपेंसेस को कम करके लाइक उस पिज्जा के लिए पैसे सेव करे, एंड अब तुम फाइनली उस रेस्टोरेंट में जा रहे हो उस पिज्जा को खाने के लिए। अभी क्या होता है, तुम उस रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां की टेबल पे बैठते हो, एक वेटर आता है, तुमसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम उसको बोलते हो कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा चाहिए। देन वो वेटर थोड़ा सा टाइम लगाता है एंड कुछ टाइम बाद वो आके तुम्हारे सामने इस दुनिया का सबसे बेस्ट टेस्ट करने वाला पिज्जा तुम्हारे मुंह के सामने रख देता है। नाउ अभी क्या होगा, तुम्हारे सामने रखा हुआ है एक गरम गरम लाइक इस दुनिया का बेस्ट पिज्जा, जिसको अफोर्ड करने के लिए तुम पिछले हफ्ते से इतना हार्ड काम कर रहे थे, तुमने अपने एक्सपेंसेस को कम कर दिया था, तुम डेली चाय नहीं पी रहे थे, एंड अब वो पिज्जा तुम्हारे आंखों के सामने है। पर उसको तुरंत खाने की जगह तुम भी तुम्हारे बाकी दोस्तों की तरह आधे घंटे लगा देते हो उसकी बेस्ट लाइटिंग में लाइक फोटो निकालने के लिए कि हाँ इस एंगल से उस पिज्जा की सबसे अच्छी फोटो आ रही है, इस एंगल से उस पिज्जा की सबसे अच्छी लाइटिंग आ रही है। तुम आधा घंटा लगा देते हो उस पिज्जा की एक अच्छी फोटो खींचने की, देन उस पे एक अच्छा सा लाइक कूल सा गाना लगाने के लिए एंड उसको अपने स्टोरी पे पोस्ट करने के लिए, एंड देन तुम रियलाइज करते हो कि आधे घंटे बाद तो वो पिज्जा ठंडा हो चुका है, एंड देन तुम फाइनली उस पिज्जा को उठा के खाते हो। और जो लोग इस चीज को बोल रहे थे कि ये इस दुनिया का सबसे अच्छा टेस्ट करने वाला पिज्जा है, वो अब तुम्हें एक गीले कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आधे घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं, क्योंकि तुमने अपनी खुशी को देखने से पहले इस चीज को देखा कि दूसरों के नजर में तुम कितने ज्यादा खुश हो। नाउ ये क्या बोल दिया मैंने, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तुम अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो एज लॉन्ग एज बाकी लोगों को ये लगे कि तुम हैप्पी हो। तुम भले ही जितने भी अनहैप्पी हो अपने लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चीजें चल रही है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज सब लोगों को ये लगे कि हाँ तुम्हारी लाइफ तो अच्छी चल रही है। तुम सबको ये चीज तो दिखाना चाह रहे हो कि हाँ तुम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, तुम अच्छे अच्छे पिज्जास खाते हो, पर तुम लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते हो कि उस रेस्टोरेंट को अफोर्ड करने के लिए, उस पिज्जा को अफोर्ड करने के लिए तुमने एक हफ्ते जितनी मेहनत करी है उसमें तुम्हारी कितनी लाइक तुमने उसमें कितना सफर करा, तुमने उसमें कितने अपने एक्सपेंसेस कट करे हुए थे। हम सब ना इसी कंज्यूमरिज्म के पर्दे के नीचे ढके हुए हैं, एंड इस पर्दे को फाड़ के लाइक बाहर निकलने के लिए, यहां से आजाद होने के लिए तुम्हें खुद के डिसीजंस को लेना सीखना पड़ेगा। तभी तुम इस कंज्यूमरिज्म वाले माइंडसेट से, इस सोसाइटी जो चीज करती है मैं भी वही चीज करूंगा, इस वाले माइंडसेट से बाहर निकल पाओगे, एंड तभी तुम सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके डिसअपियर कर पाओगे। क्योंकि डिसअपियर करना एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मली लाइक बहुत लोग सोसाइटी में नहीं करते हैं, ये एक सोशल नॉर्म नहीं है, ये कंज्यूमरिज्म माइंडसेट के अंदर नहीं आता है। अगर तुम्हें डिसअपियर करना है, एंड चलो डिसअपियर वाला ये चीज तो अभी के लिए छोड़ ही दो, अगर तुम्हें
तुम्हें अपने लाइफ के खुद के डिसीजंस को लेना सीखना है ना, तो तुम्हें इस कंज्यूमरिज्म वाले माइंडसेट से अलग जाना पड़ेगा। क्योंकि बचपन से तुम्हें बाकी लोगों ने, तुम्हें सोसाइटी ने एक एक चीज बताई है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, तुम्हें किस वे से क्या क्या चीज करनी चाहिए, कि नहीं तुम इस एक चीज को नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस एक चीज को ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो कभी डेवलप अच्छे से हो ही नहीं पाई। तुम कभी भी प्रॉपरली अच्छे से डिसीजंस ले ही नहीं पाते हो, एंड एज अ रिजल्ट तुम कभी भी खुश नहीं रह पाते हो अपने लाइफ में, क्योंकि तुमने कभी भी उस चीज को करा ही नहीं है जिसको तुम करना चाहते थे। तुमने हमेशा उसी चीज को करा है जो लोगों ने तुम्हें करने को बोला है। इसलिए मैंने इस कंज्यूमरिज्म वाले माइंडसेट को स्टेप 0 पे रखा था, क्योंकि अगर तुम्हें नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कुछ अलग करना है तो तुम्हें अपने खुद के डिसीजंस को लेना तो सीखना ही पड़ेगा। नाउ जो हमारा स्टेप नंबर 0 था उसमें तो मैंने बस एक माइंडसेट के बारे में बात करी है कि अगर तुम्हें डिसअपीयर करना है एक्चुअली में, तो तुम्हें एक कैसा माइंडसेट लेके चलना चाहिए, एंड विच इज कि तुम्हें अपने खुद के डिसीजंस लेना आना चाहिए। अगर तुम्हें डिसअपीयर नहीं भी करना है तो तुम्हें ये माइंडसेट तो हमेशा हमेशा रखना ही चाहिए अपने लाइफ में। पर ठीक है, चलो ये तो माइंडसेट की बात हो गई। अभी अपन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि कैसे तुम डिसअपीयर करके एक कमबैक कर सकते हो। नाउ हाँ, स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली ये हार्ड होगा, इसलिए हम इसको एक फेज में करेंगे, हम इसको एक वीक के फेज में करेंगे। ठीक है, तुम्हें एक हफ्ते के लिए वो चीजें करनी है, वो 3 स्टेप्स करने हैं जो कि अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। नाउ स्टेप नंबर 1 आता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने सोशल्स को डिलीट करना पड़ेगा, स्पेशली अपने इंस्टाग्राम अगर तुम चलाते हो तो तुम्हें सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा। नाउ हाँ, आई नो ये तुम्हें थोड़ा हार्ड साउंड कर रहा होगा, एंड ट्रस्ट मी ये एक्चुअली में हार्ड है। मैंने भी इनिशियली इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर पा रहा था पहले स्टार्टिंग में। पर बात ऐसी है ना कि उस वक्त पे मैंने अपने आप से ये एक क्वेश्चन पूछा, एंड यही सेम क्वेश्चन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस मिट्टी के बने हुए हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी बॉल्स हैं कि तुम बस एक हफ्ते के लिए अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर सकते हो? अगर है तो कांग्रेचुलेशंस, तुम एक्चुअली में इस चीज के लिए सीरियस हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि अरे यार उदय भाई, मैं तो अभी भी छोटा हूँ, मेरी तो एक सोशल लाइफ है, अगर मैं इंस्टाग्राम को डिलीट कर दूंगा तो मैं बाकी लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर पाऊंगा, मैं अपनी क्रश से कैसे बात कर पाऊंगा, फिर तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि IRL तो मेरे को उसको देखते ही फट जाती है। इंस्टाग्राम ही वो एक ऐसी जगह है जहां पे मैं उससे थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, उससे मैं जहां पे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं एक हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम अपना डीएक्टिवेट कर दूंगा तो मैं उससे बात कैसे कर पाऊंगा? देखो मेरी बात को बिल्कुल ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या तुम्हारी क्रश तुम्हारे करंट हेल्पलेस वर्जन को ज्यादा पसंद करेगी जो कि इंस्टाग्राम का जो ऐप है उसको डिलीट ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो तुम्हारे एक हफ्ते बाद वाले इंप्रूव्ड वर्जन को ज्यादा लाइक करेगी जिसने अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम करा है, जो कि गायब हुआ था, जो कि डिसअपीयर होके वापस और ज्यादा अच्छा बन के आया है? क्या तुम्हारी क्रश तुम्हारे हेल्पलेस वाले वर्जन को ज्यादा पसंद करेगी या तुम्हारे इंप्रूव्ड वाले वर्जन को ज्यादा पसंद करेगी? इसको तुम खुद ही सोच के बताओ, इसको खुद ही सोचो, क्या ज्यादा पसंद करेगी वो? ऑफ कोर्स तुम्हारा जो सेकंड, जो ज्यादा इंप्रूव्ड वाला वर्जन है उसको ज्यादा पसंद करेगी, राइट? वो अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनली बताऊं ना, तो मैंने इंस्टाग्राम प्रॉपरली 1 या 1.5 साल से अच्छे से यूज नहीं करा है। मैं तभी इंस्टाग्राम अपनी आईडी को एक्टिवेट करता हूं जब किसी मेरे दोस्त का बर्थडे वगैरह आ रहा रहता है तो उसकी स्टोरी वगैरह डालने के लिए, बाकी नहीं, मैं नहीं चलाता हूं इंस्टाग्राम। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट decisions रहा है, in contrast to every single thing, every single aspect of my life. इंस्टाग्राम को फ्रीक्वेंटली ना चलाने की वजह से मेरे लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव्स आए हैं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूं उनके बारे में। बहुत सारी चीजें आई हैं, मेरी मेंटल हेल्थ और ज्यादा अच्छी हुई है, मेरी एक्चुअली में सोशल हेल्थ भी और ज्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि अब मैं टेक्स्ट के थ्रू नहीं, मैं एक्चुअली में लोगों से IRL जाके फेस टू फेस बात करता हूं। एंड चलो ये सब चीजें तो ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे मिला
मेरा टाइम। बिकॉज ये सोशल मीडिया एप्स इतने खतरनाक तरीके से ऑप्टिमाइज रहते हैं, इतने खतरनाक तरीके से इंजीनियर्ड रहते हैं कि मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा काम है कि तुम्हें वहां पे जाके किसी को भी एक मैसेज करना है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एंड तुम ठीक है तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम उस पर्सन को वो मैसेज डाल देते हो, एंड देन तुम देखते हो कि अचानक से 3 घंटे निकल चुके हैं, एंड तुम उसी इंस्टाग्राम के ऐप पे, तुम उसी सोशल मीडिया के ऐप पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड रिमेंबर, मैं तुम्हें ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने पूरे लाइफ के लिए करना है, नहीं, बस एक हफ्ते करके देखो। अगर तुम्हें लाइक रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले तो तुम एक हफ्ते बाद आके मेरे को कमेंट्स में लाइक गालियां देके चले जाना, इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, क्योंकि मैं ये चीज ऐसे लाइक ब्लेटेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने ये चीजें करी, अगर तुमने बात की जो 2 स्टेप्स अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये जो 2 स्टेप नंबर 0, स्टेप नंबर 1 मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, अगर तुम इन 3 और 4 स्टेप्स को कर लोगे तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। विद इन अ वीक ये कंप्लीटली बदल जाएगी। तो चलो अभी बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। नाउ मैं ये एक चीज अज्यूम करूंगा कि अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी सेल्फ इंप्रूवमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तुम इससे थोड़े बहुत तो फेमिलियर होगे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है, एंड तुम इस चीज की भी कोशिश कर रहे होगे कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी बैड हैबिट्स तुम करते हो, भले ही वो बहुत ज्यादा गेम खेलना हो गया, या फिर वो बाहर का जंक फूड खाना हो गया, या फिर वो फोन देखना हो गया, ऐसे बैड हैबिट्स को तुम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। पर इस एक वीक के लिए जिसमें तुम डिसअपियर होने वाले हो, इस वीक में तुम्हें अपने बैड हैबिट्स को फिक्स करने पे फोकस ना करके अपने गुड हैबिट्स पे फोकस करना चालू करना पड़ेगा। नाउ क्यों ऐसा क्यों है, चलो मैं तुम्हें पहले इसके बारे में बता देता हूं। अगर तुमने स्टेप 0 अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे पास डिसअपियर करने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट आ गया होगा। अगर तुमने स्टेप नंबर 1 अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे पास डिसअपियर करने के लिए टाइम आ गया होगा, क्योंकि अब तुम इंस्टाग्राम पे, अब तुम सोशल मीडिया पे अपना उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। नाउ अब तुम्हारे पास एक माइंडसेट है, अब तुम्हारे पास टाइम भी आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इस एक्स्ट्रा टाइम में जिसमें तुम अपनी सोशल मीडिया वाली जो बैड हैबिट है उसको नहीं कर रहे होगे, इसमें तुम्हारी जो टेंडेंसी है बाकी बैड हैबिट्स करने की, मान लो जंक फूड खाना हो गया, फोन देखना हो गया, कुछ भी करना हो गया, वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। एंड इस इंक्रीज टेंडेंसी की वजह से इट इज मोर देन लाइकली कि तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक मन करने लगेगा कोई दूसरी बैड हैबिट करने के लिए। तो तुम्हें इस पे फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने इस एक चीज पे फोकस करना चालू कर दिया तो मान लो अगर तुमने सोशल मीडिया लाइक चलाना बंद कर दिया, एंड देन तुमने एक बैड हैबिट कर ली, तुमने फोन देख लिया उस दिन, देन तुम्हारा उसका जो रेस्ट ऑफ द दिन था वो पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो तुम्हारी जितनी भी बैड हैबिट्स है ना, तुम्हें इन पे फोकस करना ही नहीं है अगले एक हफ्ते के लिए, तुम्हें बस अपनी गुड हैबिट्स पे फोकस करना है। अगर तुम कोई सी भी बैड हैबिट कर भी रहे हो कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल छोड़ ही दो, ठीक है, उस वाले एरिया पे अपना ध्यान जाने ही मत दो, अपना ध्यान इस वाले एरिया पे रखो कि तुम अपने पूरे दिन में कितनी गुड हैबिट्स कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारा पूरा ध्यान इधर पे होगा ना तो तुम अपने गुड हैबिट्स को बिल्ड करने में प्रोग्रेस करोगे, एंड एज अ रिजल्ट तुम अपने लाइफ में तुम्हारी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम करना चालू कर दोगे। नाउ वो कौन सी गुड हैबिट्स है मैं तुम्हें उनको जल्दी से बता देता हूँ जो कि तुम्हें अपने डे में करनी चाहिए। सबसे पहला, वॉकिंग। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि तुम कर सकते हो। एंड हाँ, अगर तुम वॉक कर रहे हो प्लीज अपने कान में वो 2 लाइक कन ढकने मत लगा लेना, ईयरफोन्स मत लगा लेना कि तुम गाने सुनते सुनते लाइक वॉक कर रहे हो, मत, ठीक है, जस्ट अकेले वॉक करो एंड करके देखो, थोड़ा नेचर वगैरह के पास जाओ एंड एक्सपीरियंस करो इस चीज को। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि देखो वॉकिंग तो एक फिजिकल एक्टिविटी टाइप की हो गई, तुम्हारी लोअर बॉडी पे तुम्हारे बस लेग्स काम कर रहे रहते हैं एंड तुम्हारी अपर बॉडी में बस तुम्हारा दिमाग काम कर रहा रहता है, जिसमें अलग अलग थॉट्स आ रहे रहते हैं। इसमें तुम अपने लाइफ के डिसीजंस भी ले सकते हो, इसमें तुम अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, इसमें तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्टिमुलेटिंग लाइक नहीं होता है, ठीक है। तुम दिन भर अपना फोन चलाते हो, दिन भर तुम्हारे सामने एक नई इंफॉर्मेशन आती है, दिन भर तुम्हारे लाइक तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो है वो इतना ज्यादा बेकार हो चुका है। वॉकिंग इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट फिक्सेस टू इट। बस वॉक करो, ठीक है। एंड चलो ठीक है, अकेले भी अगर नहीं कर रहे हो तो अगर किसी और के साथ भी कर लो, उसमें तुम्हारी सोशल स्किल्स भी अच्छी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, वॉकिंग तो इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि तुम कर सकते हो। उसके अलावा मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन तो लाइक तुम्हें 100% करना ही चाहिए। तुम्हारी लाइफ में जितनी भी ओवर
थिंकिंग होती है तुम्हारी लाइफ में, जितने भी बेकार बेकार इधर के थॉट्स, पास्ट के थॉट्स, फ्यूचर में जो चीज होने वाले हैं उसके थॉट्स, इतने फालतू लाइक ओवर थिंक, अगर तुम बिल्कुल भी ओवर थिंक करते हो ना, मेडिटेशन इज द आंसर टू इट। मैंने अपने लाइफ में हजारों मिनट तक मेडिटेट करा है एंड ट्रस्ट मी इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि तुम कर सकते हो अपने साथ, राइट। एंड मेडिटेशन के अलावा माइल्ड सी एक्सरसाइज कर लो, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है तुम्हारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना। लाइक मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाओ वहां पे डंबल वगैरह उठाओ, नहीं, ठीक है, माइल्ड एक्सरसाइजेस, वो रनिंग भी हो सकती है, वो पुलअप मारना हो गया, असिस्टेड पुलअप मारना हो गया, पुशअप मारना हो गया, कुछ भी हो सकता है, बस माइल्ड सी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखो, उस पर ध्यान दे दो, थोड़ा जंक फूड थोड़ा कम खाओ, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा खाओ, थोड़े लाइक हाँ समझ गए ना, न्यूट्रिशन अपना अच्छा लो। एंड इसके अलावा रीड गुड बुक्स। एंड चलो मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया में कोई भी लाइक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ ना, भले वो वीडियो हो गया या एडवर्टाइजमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, सबसे बेस्ट जो इंफॉर्मेशनल सोर्स होता है वो बुक्स होती हैं, ठीक है। एंड सेल्फ हेल्प बुक्स इस दुनिया की लाइक मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट मीडिया है जिसको तुम कंज्यूम कर सकते हो अगर तुम्हें अपने लाइफ को इंप्रूव करना है। अभी तक डिसअपियर करने के लिए तुम्हारे पास एक माइंडसेट आ चुका है, तुम्हारे पास टाइम आ चुका है, एंड अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें बैड हैबिट्स पे फोकस करने की जगह अपने गुड हैबिट्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो मेन स्टेप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड वो स्टेप ये है कि तुम्हें तुम्हारा जो भी मेन टास्क, तुम्हारा जो भी मेन गोल है जिसके लिए तुम एक्चुअली में डिसअपियर करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक ग्लो अप करना हो सकता है कि तुम्हें डिसअपियर करके एक खतरनाक सा ग्लो अप करना है, या फिर तुम्हें पढ़ाई करना हो सकता है तुम्हारे लिए कि ठीक है तुम्हें डिसअपियर करके पढ़ाई करनी है, अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करना है, कोई भी टास्क हो सकता है ये। तो अब तुम्हें उस एक टास्क को अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें उसको अपनी मेन प्रायोरिटी बना लेना है। एंड मेन प्रायोरिटी से मेरा मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग लाइक कि तुम्हारा सुबह नहाने से पहले, ठीक है, खाने से पहले, इवन ब्रश करने से पहले, तुम्हारा मेन फोकस तुम्हारे काम के रिलेटेड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं सुबह उठा, मैंने एक कप लाइक एक ग्लास में 2 कॉफी के पैकेट डाले, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, उसमें लाइक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाला, उसको घोला एंड पी गया। एंड उसके बाद से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने बैठ गया, क्योंकि मेरा ये वीडियो को आज रिकॉर्ड करके एडिट करना ये मेरी आज की मेन प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लाइक पहले था। एंड हाँ, इसको लाइक बहुत ज्यादा लिटरली मत ले लेना, ठीक है, ब्रश वगैरह तो कर ही लेना, नहा भी लेना अगर नहा सकते हो तो, पर हाँ तुम्हारी मेन प्रायोरिटी तुम्हारे काम के रिलेटेड होनी चाहिए। ये कुछ भी हो, कुछ भी काम हो तुम्हारा, भले ही वो पढ़ाई करना हो गया, भले ही वो यूट्यूब वीडियोस बनाना हो गई, भले ही वो ग्लो अप करना हो गया, तुम्हारा मेन जो फोकस है वो तुम्हारे गोल, वो तुम्हारे काम के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए। इट एक्चुअली डजंट मैटर कि तुम लाइक बहुत सारी गुड हैबिट्स कर रहे हो, पर अगर तुम अपना लाइक काम ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम जिस चीज के लिए डिसअपियर कर रहे हो, अगर तुम उसी काम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, उसकी जगह तुम मेडिटेट कर रहे हो या बुक्स को रीड कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अपने गोल को अपना मेन फोकस बनाओ। चलो एग्जांपल के लिए ऐसा बोल देते हैं कि मान लो तुम्हें एक ग्लो अप करना है, उसके लिए तुम्हें डेली जिम जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड जिम जाने का तुम्हारा टाइम है अराउंड मान लो शाम के 4 बजे। तो अभी तुम्हें इस अपने लाइक अपने पूरे दिन को इस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा, इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे लाइक इस 4 बजे जिम जाने वाले टाइम में कोई भी हर्डल ना है, ठीक है। तुम्हें 4 बजे जिम जाना है, राइट, पर मम्मी ने दोपहर में तुम्हारे लिए मान लो 2 बजे कुछ एक बहुत ही लाइक अच्छी पनीर की सब्जी बना दी ना। तुम्हें पता है कि अगर तुम ये पनीर की सब्जी खा लोगे तो तुम बहुत ज्यादा लाइक तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ जाएगी, एंड इससे तुम्हारी जिम की परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है। तो अभी यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। हाँ ठीक है, पनीर की सब्जी आई नो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग हो सकती है, बट तुम्हें उसको थोड़ा कम खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें जिम जाना है तो तुम्हें इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिम तुम्हारी लाइक मेन प्रायोरिटी है, तुम्हारे दिन की मेन प्रायोरिटी है। एंड अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो पढ़ाई का, कि तुम्हारा ये गोल है कि तुम्हें सुबह उठ के बस पढ़ाई करना है, लाइक तुम्हारा मान लो तुम्हें सुबह के 9 बजे से उठ के कुछ दोपहर के 3 बजे तक पढ़ाई करनी है, ये तुम्हारा गोल है। नाउ मान लो कि तुम उठते हो सुबह 7 बजे एंड हाँ तुम्हें 9 बजे से पढ़ाई करनी है, तो इस 7 बजे
बजे से लेके जो 9 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें तुम जितनी भी एक्टिविटीज करोगे ये फेवर करनी चाहिए तुम्हारे इस मेन गोल को। वो एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है? तुम इन 2 घंटों में मेडिटेट कर सकते हो जिससे तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में फालतू थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे तुम फिर पढ़ाई करने अगर बैठो तो तुम्हारी उसमें हेल्प होगी। इन 1-2 घंटे में तुम लाइट सी एक्टिविटी कर सकते हो। इन 2 घंटों में तुम कोई हैवी सा ब्रेकफास्ट मत करना जिससे तुम्हारी बॉडी में बहुत सारा कार्ब ओवरलोड हो जाएगा, जिससे तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग आने लगेगा, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाएगी या कुछ भी। समझने की कोशिश कर रहे हो मेरी? तुम अपने दिन में बाकी जितनी भी चीजें कर रहे हो वो तुम्हारे इस मेन गोल को फेवर करनी चाहिए। और यही था हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप। अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी समरी दे दूं अभी जितना भी हमने जिस चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करी है, तो सबसे पहला तुम्हें कंज्यूमरिज्म वाले माइंडसेट को लीव करना पड़ेगा। तुम्हें अपने खुद के डिसीजंस को लेना सीखना पड़ेगा। देन दूसरा, तुम्हें अपने टाइम को रिगेन करना पड़ेगा। तुम्हें सोशल मीडिया से अलग जाना पड़ेगा। तीसरा, तुम्हें अपने लाइफ में बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करने पे ध्यान देने के जगह तुम्हें अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड चौथा, तुम्हें अपने मेन गोल, जो भी तुम्हारा मेन गोल है जिसके लिए तुम एक्चुअली में डिसअपीयर करना चाह रहे हो, वो तुम्हारे पूरे दिन की मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा तुम जितने भी काम कर रहे हो अपने पूरे दिन में वो फेवर करने चाहिए तुम्हारे इस मेन गोल को। एंड यही थे वो 4 स्टेप जिससे तुम इफेक्टिवली एक हफ्ते के लिए, अभी तो तुम 1 हफ्ते के लिए ही इस चीज को करके देखो। एंड 1 हफ्ते बाद जब तुम इस चीज को कंप्लीट करोगे तो आके मेरे को इस वीडियो में बताना कि ये चीज तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा वर्थ इट रही है, इस चीज ने तुम्हारा कितना हेल्प करा एंड एवरीथिंग। बाकी इतना ही था आज इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ की तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।